के साथ एक और सुबह अमृत वेले का हुक्मनामा श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब से हम सब के लिए आया है। सो आओ कुछ समय के लिए हुक्मनामे के साथ जुड़े। पहले मंगल पढ़ते हैं, उसके बाद हुक्मनामे के विचार। आगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोला बोलाया तेरा। आज का हुक्मनामा गुरु अमरदास जी महाराज ने बख्शिश की है। वडहंस की वार में ये हुक्मनामा महाराज ने बख्शिश किया है। पहले श्लोक आएगा, फिर महल्ला, और उसके बाद पौड़ी। वार के अंदर ऐसा ही होता है। तो आओ शुरुआत करते हैं। श्लोक महल्ला तीजा। तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी महाराज बख्शिश कर रहे हैं। सतगुर मिले भुख गई, भेखी भुख न जाए। इस पूरे श्लोक में गुरु महाराज हमें दो तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सतगुरु के मिलने से फ़ायदा क्या होता है और झूठे बेखी लोगों के पास जाने का फ़ायदा क्या होता है। सतगुरु के पास आने के साथ, गुरुबाणी के साथ जुड़ने के बाद, शब्द गुरु को अपना गुरु बनाने के साथ हमारी सारी भूख प्यास मिट जाती है। पर अगर हम किसी भेखी, जिन्होंने कपड़े डाले हुए हैं अच्छे अच्छे, जो अपने आप को बहुत बड़ा भगवान कहते हैं, ये है, बहुत होंगे ऐसे दुनिया में, पहले भी थे अभी भी होंगे, जो ऐसे हैं, उनके पास जाने से भूख नहीं मिटती कभी भी। वो इंसान भूखा रहता है, कभी भी तसल्ली नहीं होती है, कभी भी वो सुख नहीं मिलता है जो शब्द गुरु हमें देता है। इसका मीनिंग ये भी है कि हम अगर घर घर जाके मांगते हैं, हम एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, तीसरे घर से चौथे घर, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आती है। दुख लगे घर घर फिरै, अगे दूनी मिले सजाए। क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, हमें दुख मिलता है। हमें दुख मिलता है क्योंकि हमारी बात पूरी नहीं होती है, क्योंकि हमारी जो भूख है, जो प्यास है, वो मिटती नहीं है। हम लोगों के मन में कोई आस है, हम लोगों के मन में कोई मनसा है, अगर वो पूरी नहीं होती है तो हम दुखी होते हैं। और क्योंकि हम सच्चे गुरु को फॉलो नहीं कर रहे तो हमें सज़ा भी डबल मिलती है। जो काम करवाना चाहते थे वो काम हुआ नहीं, और वो भी नहीं हुआ, और आगे का भी अपने टाइम वेस्ट कर दिया। जो आगे हमें सुख मिलना था वो भी नहीं मिला, तो डबल सज़ा मिलती है। क्योंकि हम शब्द गुरु के साथ नहीं जुड़ रहे, क्योंकि हम पूरे गुरु को, सच्चे गुरु को नहीं मान रहे। अंदर सहज न आयो, सहजे ही ले खाए। अंदर सहज नहीं आ रहा क्योंकि सहजे गुरु के साथ नहीं जुड़े हैं करके झूठे के साथ जुड़े हुए हैं, या किसी के साथ जुड़े ही नहीं है अभी तक, या गुड़ जुड़े ही नहीं है। क्योंकि अंदर, क्योंकि सहज, क्योंकि सच्चे गुरु के साथ, पीसफुल गुरु के साथ, सहज वाले गुरु की वाणी के साथ जुड़े नहीं है, इस करके हमारे अंदर सहज आया भी नहीं है। और क्योंकि सहज नहीं आया है, इसलिए जो भी हमारे रास्ते में आ रहा है, जो भी हमें नज़र आ रहा है, अगर हमें कोई सहज देना भी चाहे, हम वो लेना भी नहीं चाहते। अगर कोई कहता बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ हमें, मान लीजिए इसी बात पे, और अगर सामने से आके कोई कहता अरे पीछे हो तुम, मुझे पता मैं क्या करूँ, तो किसी की बात सुनने को भी नहीं तैयार होंगे, क्योंकि हम शब्द गुरु को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में हमने और चीज़ों को तो प्रायोरिटी दे दी है, लेकिन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु अमृत वेले को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। मन हठ जिसते मंगना, लेना दुख मनाए। महाराज कहते हैं कि मन के हट से हम जब मांगते हैं किसी से, मन के हट करके हम गुरु को नहीं मानते, हम शब्द गुरु को नहीं मानते, हम मन के हट से और लोगों से मांगते हैं जो फटाफट क्विक सॉल्यूशन बताने की कोशिश करते हैं, पर जब हमें नहीं मिलता तो हम उनसे छीनने की कोशिश करते हैं, खोने की कोशिश करते हैं, मतलब गलत रास्ता अपनाते हैं। मान लीजिए कि किसी को नौकरी की ज़रूरत है, अब नौकरी लेने के लिए उसने किसी साधु महात्मा के पास जाके रिक्वेस्ट किया कि साधु जी मुझे नौकरी चाहिए, पीर जी मुझे नौकरी चाहिए। अब वो पीर पूरा नहीं है, वो साधु पूरा नहीं है, वो उसको टूना टोटका कोई दे देता है, कोई पर वो डाल के पर्ची वर्ची उसको दे देता है, भाई ये ले और तेरे को नौकरी मिल जाएगी। अब नौकरी नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती तो फिर वो गुस्सा हो जाता है, फिर वो दूसरे तरीके से नौकरी ढूंढता है, या तो किसी को नुकसान पहुंचाएगा, या चोरी करेगा, या पैसा कहीं से कमाने की कोशिश करेगा। तो हम फिर खींचातानी पे उतर आते हैं, और खींचातानी पे उतर आने के बाद जो हमें दे रहा है हम उसको भी परेशान कर देते हैं,
ईश्वर को भी परेशान कर देते हैं, भगवान को भी परेशान कर देते हैं, सामने वाले शख्स को भी परेशान कर देते हैं, जो हमारी मदद भी करना चाहें उसको भी परेशान कर देते हैं, क्योंकि हम अंदर से परेशान हैं, क्योंकि हमारी बात बन नहीं रही है, हमारे हिसाब से नहीं बन रही है। इस पे खे था वो गिरहो पला, जिथों को वरसाए। और गुरु महाराज अब एक एग्जाम्पल दोबारा दे रहे हैं जो ऊपर महाराज ने दिया, जो भेखी हैं, जो जिन्होंने ऊपर से कपड़े डाले हुए हैं मांगने वालों के, जो मांगने वाले बन के घर घर जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, उनको कुछ मिल नहीं रहा। उससे तो अच्छा है हम गृहस्थी बन जाएं, और गृहस्थी बन के हम देने वाले बने, मांगने वाले की बजाय देने वाले बने। ये है सिक्खी की वैल्यू। इस सिखों को महाराज ने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। भले कोई छोटे से छोटा सा काम भी कर रहा है ना, कोई मोची भी है, कोई गाड़ियाँ भी साफ़ कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, पर सिख कभी मांग नहीं रहा। वो कोई ना कोई किर्त कर रहा है, उसको किसी न किसी किर्त के अंदर, काम व्यवहार के अंदर गुरु महाराज ने डाला ही है। सबद रते तेना सोझी पई, दूजे भरम भुलाए। जो शब्द गुरु का जाप कर रहे हैं उनको सोझी मिल रही है, जो जाप नहीं कर रहे हैं वो भ्रम में जा रहे हैं, वो अपनी भ्रमणा ख़त्म नहीं कर पा रहे। वो एक दूसरी जगह से भटकते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह से भटक के तीसरी जगह जाते हैं, बस वो यही कर रहे हैं, उनकी भटकना ख़त्म नहीं हो रही। शब्द गुरु है जो हमारी भटकना ख़त्म कर सकता है। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु है जो हमारी भटकना ख़त्म कर सकता है। पय किरत कमावना, कहना कछु न जाए। जो भी पीछे हम लिख चुके हैं, जो भी पीछे हम कर चुके हैं, वही हम आगे कमा रहे हैं, वही कर्म हमारे सामने आ रहे हैं। किसी को समझा के, बुझा के, किसी के ऊपर दोष दे के, किसी की गलती निकाल के कुछ हासिल नहीं होगा। नानक जो तिस पावह से भले, जिनकी पत पावह थाय। एंड अखीर में महाराज फिर अपने हाथ में कंट्रोल ले रहे हैं, कह रहे हैं कि जो परमेश्वर को अच्छा लगेगा वही, जो परमेश्वर को भाएगा वही अच्छा होगा, वही सही होगा, और वही सही होगा जिसको, उसी को वो अपना आदर मान सत्कार देंगे। बाकी तो सब बातें ही हैं साथ संगत जी, बस बाकी तो सब बातें हैं और कुछ भी नहीं है। तो जो परमेश्वर को भा जाए वही अच्छा है। महल्ला तीजा। अब इस महल्ले में गुरु साहब सेवा की बात कर रहे हैं, सेवा की इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं। सतगुर सेवेय सदा सुख, जन्म मरण दुख जाय। 84 लाख का जन्म मरण, कुत्ता बिल्ली भैंस डंगर बांदर, ये सब खत्म हो जाता है जब हम सतगुरु की सेवा करते हैं, जब हम वाहिगुरु 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 करते हैं, जब हम चौर साहब की सेवा करते हैं, जब हम सतगुरु की संगत की सेवा करते हैं, जब हम कोई सफाई की, कोई हूवर की, कोई टॉयलेट साफ़ करने की, कोई लंगर की, कोई शू पॉलिश की, कोई जोड़ों की, कोई झाड़ू लगाने की, कोई पोछा लगाने की, पानी पिलाने की, कोई भी सेवा जब हम सतगुरु की करते हैं तो वो हमारा 84 लाख का घेरा जो है वो ख़त्म कर देता है। चिंता मूल न होवई, अचिंत वसै मन आए। हम छोटी छोटी चीज़ों की जो चिंता करते रहते हैं, नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बना देते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो सारी चिंता ख़त्म हो जाती है जब हम शब्द गुरु के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि शब्द गुरु है अचिंत। जब वो अचिंत हमारे हृदय में आके बैठ जाता है तो हम भी अचिंत बन जाते हैं, हम भी जो है शब्द गुरु जैसा बन जाते हैं, जो कि जिसके अंदर कोई चिंता नहीं, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है। अंतर तीरथ ज्ञान है, सतगुरु दिया बुझाए। अंदर जो ज्ञान आ जाता है, क्योंकि सतगुरु के पास ज्ञान है, वो जो ज्ञान का दिया है जो हमारे अंदर चलना शुरू हो जाता है। जो तीरथ है, अंतर का जो तीरथ है, जो हमारे मन है, जो हमारे मन रूपी हमारा जो तीरथ है, उसके अंदर ज्ञान आ जाता है। और वो ज्ञान कहाँ से आता है? वो सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की गुरबाणी से आता है। मैल गई मन निर्मल होवा, अमृत सर तीरथ नहाए। गुरु महाराज कहते हैं वाहिगुरु वाहिगुरु करके, सेवा करके अंदर की मैल ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, अंदर निर्मल होना शुरू हो जाता है, अंदर प्योर होना शुरू हो जाता है। और जब हम सेवा के अंदर नहाते हैं, जब हम सेवा के अंदर स्नान करते हैं, जब हम सेवा रूपी अमृतसर तीर्थ के अंदर, महाराज यहाँ पे वो अमृतसर नहीं, जो सेवा रूपी अमृतसर है, जब हम जोड़ों की सेवा कर रहे हैं,
गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं, उस अमृत के अंदर जब हम स्नान लग करते रहते हैं, सेवा बार बार करते रहते हैं, तब जाके जो हमारी अंदर की मैल है वो साफ़ होनी शुरू हो जाती है और हम प्योर बन जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, क्योंकि निर्मल की सेवा कर रहे हैं। सज्जन मिले सज्जना, सच्चा शब्द सुभाए। जब सेवा करना शुरू करते हैं, गुरबाणी पढ़ना शुरू करते हैं, तो जाहिर सी बात है वैसे लोग हमारी ज़िंदगी में आने शुरू होते हैं। हम उनके साथ सेवा करते हैं, वो हमारे दोस्त मित्र बनते हैं और ऐसे बनते हैं कि हमारे अंदर वो शब्द गुरु का जो प्यार है वो जग जाता है और हमें भी शब्द गुरु की आस, शब्द गुरु से प्यार होके हम शब्द गुरु के बनने शुरू हो जाते हैं। कर ही परचा पाया, ज्योति ज्योत मिलाए। अपने ही घर में हमें सच्चाई मिल जाती है, अपने ही घर में हम अपने आप को रियलाइज़ कर लेते हैं, अपने अंतर अंतरिक्ष को, अंतर आत्मा को मान लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके बाद ज्योति ज्योत मिलाए, परमात्मा में आत्मा एक हो जाती है। जब कोई अवगुण रहेगा ही नहीं, सेवा कर कर के महाराज ने प्योर कर दिया, सारे अवगुण निकाल दिए, झूठ बोलना निकाल दिया, फ्रेब करना निकाल दिया, काम क्रोध लोभ मोह ये सब निकाल दिए, तो फिर क्या रह गया? रह गया सिर्फ परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा का स्वरूप। ज्योति ज्योत मिलाए, पाखंड जम काल न छोड़ई, ले जासी पत गवाए। पर दूसरी जगह जो पाखंडी हैं, जिन्होंने वो मांगने वालों के कपड़े डाले हुए हैं, जो जगह जगह जाके मांग रहे हैं, उनके पास तो जमदूत ने आना ही है, उनको जमदूत नहीं छोड़ेगा और जमदूत लेके जाएगा और उनकी जो इज्जत है वो भी मिट्टी में मिलेगी। साथ संगत जी, एक बात याद रखने की ज़रूरत है, जो दुनियावी इज्जत है, जो दुनियावी मान सत्कार है, ये बहुत छोटे टाइम का है। जितनी मर्जी सेवा कर ली जाए, जितना मर्जी कम अच्छा काम कर लिया जाए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ, किसी के मन को कुछ ना कुछ ठेस पहुंच ही जाती है। किसी ना किसी बंदे का मन खराब होता है, भली अच्छी तरह से भली बुरी तरह से, कोई ना कोई कमी निकाल ही देगा, भले जितना मर्जी अच्छा काम कर लिया जाए। सो दुनियावी मान सत्कार और दुनियावी जो प्राइड है, जो ऑनर है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ऑनर है परमेश्वर के घर पे, ऑनर है गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दरबार में, ऑनर है सचखंड में, जहाँ पे गुरु ने हमें ऑनर दिया, जहाँ पे गुरु ने हमें सेवा बख्शिश की है, जहाँ पे गुरु के घर से हमें प्यार मिला, हमें मोहब्बत मिली है, हमें इज्जत मिली है, और उस इज्जत, उस मान सत्कार की वैल्यू बहुत बड़ी है। नानक नाम रते से उबरे, सच्चे स्यो लिवलाय। महाराज कहते हैं जो नाम के रंग में रते हुए हैं, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वो हैं जो सच्चे के प्यार में, सच्चे के साथ उनकी लिव लगी हुई है। उनको और कुछ नज़र नहीं आता, वो दिन रात सुबह शाम अपना ध्यान वाहिगुरु वाहिगुरु में रखते हैं। खाना है, पीना है, गाड़ी चलानी है, स्कूल जाना है, आना है, पढ़ाई करनी है, उन्होंने साथ में कीर्तन लगाया होगा, साथ में सिमरन लगाया होगा, साथ में चौपाई साहब लगा होगा, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से वो अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ के रखते हैं। पौड़ी, अब इस पौड़ी के अंदर गुरु महाराज संगत की बख्शिश कर रहे हैं कि अच्छी संगत का फल क्या है। पौड़ी, तित जाए बहो सतसंगति, जिथै हर का हर नाम बिलोई है। सीधा सीधा कह रहे हैं वहाँ जाके बैठो जहाँ पे हरि का नाम लिया जा रहा है, जहाँ पे वाहिगुरु 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 का जाप हो रहा है, जहाँ पे परमेश्वर के साथ जोड़ा जा रहा है, वहाँ पे जाके बैठो, वहाँ पे संगत करो। सहजे ही हर नाम ले हो, हर तत् न खोई है। ऐसी संगत में जाके सहज स्वभाव नाम जो है वो लेना शुरू कर देता है इंसान, क्योंकि वो सारी संगत भी नाम जप रही है, वो सारी संगत भी गुरु के साथ जुड़ी हुई है। आपको अगर आपकी संगत अच्छी है, आप सुबह जा रहे हैं, आपको गुरुद्वारे में कोई मिल रहा है, आपको वो प्रेरणा दे रहा है। आपकी संगत अच्छी है, आप जब काम पे पहुँचे, आप जब स्कूल पहुँचे, वहाँ पे टीचर अच्छी मिली हुई है, वो प्रिंसिपल अच्छा मिला हुआ है, वो आपको नाम के साथ जोड़ रहा है, आपको गुरु की बात सुना रहा है। आप काम पे गए, वहाँ पे काम पे आपकी संगत अच्छी है, वहाँ पे आपको कोई ना कोई कह रहे आज तूने देखा हजूर साहब का ये वाला हुक्मनामा आया था, वहाँ पे भी आपको अच्छे से जोड़ा जा रहा है। आप खाना खाने जा रहे हो, जो आपको जिस कैंटीन में या जिस जगह पे आप जा रहे हो, लंगर हॉल में जा रहे हो, वहाँ पे कोई आपको अच्छी संगत वाली जुड़ी हुई है, आपके नाम मिली हुई है, वहाँ पे आपको कोई ना कोई गुरबाणी की बात, कोई ना कोई इतिहास की बात सुना देगा। आपका वो सारा सर्कल ही ऐसा बन जाता है, आप किसी और को जानते ही नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपना उठना बैठना ज़्यादातर
अमृतधारी लोगों के बीच में होता है। तो अगर कोई नॉन अमृतधारी आता है, वो कहता है कि शादी करनी है या बच्चा ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले यही सवाल किया जाता है कि भाई आपके पास आपके बेटा बच्चा अमृतधारी है या आपने अमृत छका है, क्योंकि सर्कल ही सारा वही है। अगर हम किसी से बात भी करेंगे तो उसी सर्कल में करेंगे ना। तो जब आपकी संगत ही ऐसी बन जाती है जिसने सिर्फ गुरु की बात करनी है, जिसने सिर्फ गुरु के साथ जोड़ना है, तो उसके बाद फिर चारों तरफ सिर्फ जो तत्व है, जैसे जब मलाई को रिड़कते हैं, रिड़कते रिड़कते मक्खन निकल आता है, तत्व जो है, जो परमेश्वर रूपी तत्व है, वो ही निकलता है। जब आप बार बार नाम को रिगड़ी जाओगे, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, तो ये तत्व बाहर निकलेगा। जो घ्यो है, जो वो घी रूपी तत्व परमेश्वर बाहर निकलता है, वो हमारे अंदर समा जाता है। नित जपे हो हर हर दिन से रात, हर दरगह ढोई है। सुबह शाम वाहेगुरु 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 का जाप करना है, और ये जाप करेंगे तभी जाके परमेश्वर के दरबार में जगह मिलेगी। हर दरगह ढोई है, दरगह सचखंड में ढो मिलेगी, सचखंड में जगह मिलेगी। अगर नाम नहीं जपेंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आपका हाथ पकड़ के आगे लेके जाने वाला नहीं है। साथ संगत जी, सो पाए पूरा सतगुरु, जिस धुर मस्तक लिलाट लिखोई है। वही पूरे गुरु को पा सकते हैं, वही वाहिगुरु वाहिगुरु कर सकते हैं जिनके माथे पे लिखा हुआ है। और साथ संगत जी, माथे पे लिखा भी अच्छे कर्मों से जाता है। अगर हम चोरी चकारी झूठ फरेब निंदिया चुगली करते रहेंगे तो नाम कैसे लिखवाएंगे? नाम कैसे अगले जन्म के लिए नाम कैसे लिखवाएंगे? तो इस जन्म में भी अच्छे कर्म करेंगे, अगला जन्म अच्छा मिलेगा, अगले जन्म अच्छे कर्म करेंगे, उससे अगला जन्म अच्छा मिलेगा। बस एक साइकिल बनी हुई है। हमें बार बार अपने मन को ये समझाना है कि बुरे कर्म नहीं करने, झूठ नहीं बोलना, निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, फरेब नहीं करना, काम के वश में आके अपने शरीर को, अपने मन को हारने नहीं देना, क्रोध के वश में आके गुस्सा नहीं होना, नुकसान नहीं करना, शांत बैठना है, शांत सुनना है, शांति से सारा काम करना है। ये सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ बार बार अपने मन में लाते रहेंगे तो बस अपने आप नाम जपने वाली तरफ गाड़ी चलती चली जाएगी। तिस गुरु को सब नमस्कार करो, जिन हर की हर गाल गलोई है। फाइनल पंक्ति में गुरु महाराज कह रहे हैं कि उस गुरु को नमस्कार किया जाए, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को नमस्कार किया जाए, जिसने धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। जो अकाल पुरख वाहिगुरु की बाणी हम सबके लिए लेके आए, वो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, पूरे गुरु, गुरु अमरदास जी महाराज, गुरु अंगद देव जी महाराज, उनके चरणों में नमस्कार किया जाए, नमस्कार किया जाए, नमस्कार किया जाए। तो साध संगत जी, इतनी को हाजिरी आपने प्रवान करनी। कथा विचार करते हुए बहुत गलतियां रह गई होंगी, आपने क्षमा देनी, माफ़ी देनी। आखिरी दो पंक्तियां पढ़ के समाप्ति करते हैं। सो पाए पूरा सतगुरु, जिस धुर मस्तक लिलाट लिखोई है। तिस गुर को सब नमस्कार करो, जिन हर की हर गाल गलोई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो साध संगत जी, अखीरली एक बात जो आपके साथ करने की, इस महीने जून के महीने हर एक शनिवार के शनिवार रात को 9 बजे एक स्पेशल इंग्लिश में कथा विचार रखी है। तो 9 बजे वो इसी चैनल पे प्रीमियर होगा। हर एक शनिवार रात को 9 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से वो प्रीमियर आपके साथ शेयर किया जाएगा। इंग्लिश में कथा होगी। आज के समय के नौजवानों के बहुत सवाल हैं, डिप्रेशन पे कैसे कंट्रोल किया जाए, पेरेंट्स के सवाल हैं, बच्चों को कैसे सुधारा जाए, अपने अहंकार को कैसे मारा जाए, एक 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 के ऊपर कैसे विश्वास किया जाए, कैसे एक के बना जाए, कैसे हम सत बचनी बन सकें, सत वचन कर सकें, कैसे हम एक दूसरे को ये समझा सकें कि यही एक रास्ता है जिसके बिना और कहीं पे कुछ हमारा उद्धार नहीं होगा, हमारा कल्याण नहीं होगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे इंग्लिश में कुछ विचार आपके सामने रखे जाएंगे इस जून के महीने में, जुलाई के महीने में भी। तो ये अगर आपको समय लगे तो ज़रूर शनिवार के शनिवार रात को 9 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से आपने
कृपा करके ज़रूर अपनी अपनी हाज़रियाँ भरनी। सो गलतियाँ की माफ़ी देना आपने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।